वो तो है अलबेला, सच में अलबेला है। और अब तो और अलबेलापन दिखाएगा क्योंकि उसे मिल गई है अलबेली। अब ये कौन है अलबेली, ये देखने के लिए तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, वहीं जहां अलबेला और अलबेली की मुलाकात हो रही है। वो कान्हा को डिंग डोंग करवा रही है। आखिर ये है कौन जो कान्हा को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अब ये कोई मामूली लड़की तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मामूली होती तो कान्हा से ये सब नहीं करवाती। अब चलिए आपको बता ही देते हैं कि इस मोहतरमा का नाम अंजलि है, जो कान्हा से बेहद प्यार करती है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये प्यार कान्हा की ओर से नहीं है, केवल अंजलि की ओर से है, यानी कि वन साइडेड लव। आपको ही दिखाई दे, मुझे तो दोनों साइड से दिखाई दे रहा है। अंजलि एकदम पॉजिटिव लड़की है। वो अपने आप, वो लोग होते हैं ना जो प्यार पाने का उनको पता होता है कि किससे प्यार कैसे पाना है। बहुत ही लवेबल, बहुत ही चर्पी, बबली, फुल ऑफ लाइफ, वाइब्रेंट है अंजलि, और कान्हा की बहुत अच्छी दोस्त है और ऑफ कोर्स बहुत प्यार करती है कान्हा से, जो कि फर्स्ट सीन में ही आप सबको देखने को मिलेगा। और वो नहीं देख सकती कि कान्हा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी। तो अभी कान्हा जिस भी फेज से गुजर रहा है, अंजलि विल ट्राई हर बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट फॉर हिम एंड फॉर हर, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि शी इज़ बैक नाउ। अब कान्हा अंजलि को अपनी अच्छी दोस्त मानता है, इसीलिए तो जब उसने अंजलि को देखा तो वो खुश भी हुआ और अपनी खुशी का इजहार डांस करते करते बयां किया। एंट्री के बाद दूसरा सीन सीधा डांस, तो अच्छा है। तो थोड़ा 2-3 हफ्तों से शो में थोड़ा हेवी इमोशन चल रहा था, और उनके आते ही एकदम से लाइट हो गया, और गाना और डांस आई गेस ऑडियंस को भी पसंद आएगा। और मिक्स हो जाते हैं ना फ्लेवर्स, अलग अलग इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, तो और ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अब फिलहाल अभी के लिए अंजलि और कान्हा ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन सीरियल में ट्विस्ट लाने के लिए अलग तो जरूर होंगे, क्योंकि सीरियल की असली वाली हीरोइन तो सयोरी है ना, जिसका सीरियल में एक कान्हा से रिश्ता जुड़ेगा। और फिर अंजलि क्या करेगी ये तो भाई आप सब समझ ही जाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, जल्दी से सवार हो जाइए। वीकेंड पर आई है ये फटाफट की गाड़ी, तो आपका भरपूर मनोरंजन होगा इस गाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है धर्म योद्धा गरुड़ का सेट, जहां पर गरुड़ महारानी की आज्ञा से ये देखिए साफ सफाई कर रहे हैं। अब गरुड़ को यूं झाड़ू लगाता देख हम भी थोड़े से दंग रह गए, जैसे कि ये सारे हो गए हैं। अब ये सब गरुड़ को अपना दास समझते हैं और गरुड़ से कह रहे हैं कि चलो हमें आसमान की सैर करा के लाओ। अब इनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा गरुड़ चौंक तो गए हैं, लेकिन हाँ अब दास हैं वो, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। पर आज हम रथ से नहीं जाएंगे। जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पर भ्रमण की क्या आवश्यकता। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल फना का, जहां पर अगस्त्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। अब उसने सोचा था कि अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लेगा, तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि पाखी खतरे में है। फिर क्या, उसने नाटक किया बेहोश होने का।
आया तो मैं यहाँ पे कन्फेस करने था, बट मैं एक वीडियो में मुझे कुछ अजान की आवाज़ सुनाई देती है 7-8 जगह से, तो मुझे एक क्लिक होता है कि कहीं बाकी एक जगह है, वहाँ पे तो नहीं है, तो मैं यहाँ में नाटक करता हूँ, ऑलमोस्ट कन्फेस करने वाला होता हूँ कि भाई मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्यों किया क्या है, और मैं जेल में भी जा सकता हूँ। बट उसके बाद फिर जब मुझे आइडिया आता है तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं गिरने का नाटक करता हूँ कि भाई कुछ हुआ है मुझे एकदम से, और फिर लोग आते हैं बच जाते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल साथ निभाना साथिया का, जहां पर गहना की कोशिश जारी है। अब सूर्या का जन्मदिन है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मां को तो उसका जन्मदिन याद ही नहीं है। फिर क्या गहना ने किया महान काम, अपनी सासू मां की गलती को छुपाकर वो फिर से पति की नजरों में महान बन गई, झूठ कहकर। एक्चुअली सूर्या अपसेट है बिकॉज उनकी माँ को उनका जन्मदिन याद नहीं है एंड वो उसी चीज़ को लेकर थोड़े अपसेट है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से उनकी मतलब मूड ठीक कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अरे माँ ने जानबूझ के ऐसा कहा होगा, विश नहीं किया होगा, बिकॉज शी माइट बी प्लानिंग सरप्राइज फॉर यू। तो फिर वो कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ ऐसे ही हो सकता है। फटाफट खबरों में आज इतना ही, हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, सई और विराट के बीच की जो कहानी है वो तो चल ही रही है, लेकिन आजकल बुआ जी की कहानी भी आगे बढ़ रही है। जहाँ शिवानी बुआ जो अब चेहरा बदल कर आई हैं, अब उनकी कहानी में उनका पुराना हीरो भी लौट आया है। तो अब सई फूफा जी और बुआ जी को मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस कोशिश के दौरान उसके साथ क्या क्या होगा इसकी सिर्फ कल्पना कीजिए, बाकी तो हम दिखाई देंगे। सई की शिवानी बुआ और जो फूफा जी बन सकते हैं, उनकी एक प्यारी सी डेट होने वाली है। लेकिन उससे पहले सई यहाँ पर आई है कुछ बातों का पता करने। अब वो अपने होने वाले राजीव फूफा जी से ये पूछ रही है कि मेरे बुआ जी की लाइफ में तुम क्यों आ गए दोबारा। अगर आपको उनसे मिलने की इतनी बेचैनी थी तो उनको छोड़कर क्यों गए? बेवकूफ था मैं, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसा बोलते हैं ना कि देख के जज नहीं करना चाहिए, तो देख के जज नहीं करी, इसलिए वो सुनने आई है उनको कि आपको क्या कहना है, व्हाई आर यू बैक, तो वो सुनने आई है। तो सुन के एक परसेप्शन बनेगा, देख के तो खैर किसी के बारे में क्या ही परसेप्शन बन सकता है। यू नो वो फूक फूक के कदम रख रही है क्योंकि शी इज़ लाइक थ्रेटनिंग हिम के दोबारा किया तो देख लेना, एंड यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू से, शी इज़ प्रैक्टिकली सुनने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं सही का तो हार्ट इन्वॉल्व हो ही जाता है। जब वो यहाँ पर आई तब उसने ये भी देखा कि राजीव अब भी शिवानी बुआ को बहुत प्यार करता है। उससे मिलने की खुशी में उसने बहुत कुछ प्लान भी कर रखा है।
बट सही को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इतना कुछ सजाया हुआ है शिवानी बुआ के लिए। तो ये सारा सेटअप शिवानी बुआ के लिए। आई विश शी वॉज हियर टू सी ऑल दिस एंड बहुत ही सुंदर सजाया गया है एंड बहुत ही प्यारे प्यारे जेस्चर्स हैं उनके लिए। तो बट या शी इज़ नॉट हियर एंड इत्तेफाक से मैं देख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये सब तो तब सक्सेसफुल होगा जब यहाँ पर इस शिवानी बुआ आएंगी। देखिए देखिए, इस शिवानी बुआ तो आई नहीं, आ गया एसीपी विराट चौहान, वो भी अपनी सेना के साथ। इंस्पेक्टर कदम, गुनाह करने पर सिंपैथी सजा मिलनी चाहिए। अब उसने राजीव को धमकाया कि मेरी बुआ की जिंदगी में वापस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तो और उसे पुलिस वालों से भी पकड़ा दिया। अब देखिए, ये फूफा जी की एंट्री ना थोड़ी सी गलत टाइम पर हो गई है। एक तो सई और विराट पहले से ही दूर हैं, उसमें जब सई फूफा जी की साइड लेगी तब विराट और सई में फिर से अनबन होगी, यानी कि ये थोड़ी बहुत जो नाराजगी दूर हुई थी ना विराट की, वो फिर से हो जाएगी सई को लेकर। हे भगवान, अब आगे ये पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे वो गाना याद आ रहा है, आप जो मेरे मीत ना होते। क्यों पता है? क्योंकि अब मीत की कहानी कहने वाला हूँ मैं। जी हाँ, बड़ी अजीब है ये कहानी। नहीं मतलब वैसे तो अजीब नहीं है, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कितना अजीब लगता होगा जब पति पत्नी दोनों का नाम एक ही हो। अगर कोई बोले मीत, तो कौन सा मीत या कौन सी मीत बाहर आएगी पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम भी चिल्लाते हैं और देखते हैं कि कौन सा मीत या कौन सी मीत आती है। मीत। महीने की ट्रेनिंग के बाद अब वो पुलिस अफसर बन गई है, और जब पुलिस अफसर बनने के बाद वो अपने ससुराल में आई तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी पतिदेव के पास लगी। जी हाँ, मीत हुडा आ गई है मीत अलावत के पास। अब प्यार करने का उसका एक अपना अलग तरीका है, और इन 9 महीनों में वो बहुत कुछ सीख कर आई है। अब मीत अलावत की आंखों पर पहले से ही मीत हुडा के प्यार की पट्टी बंध चुकी है। इसके बावजूद मीत अपने पति के आंखों पर पट्टी बांध रही है, और देखिए ना कितने प्यार से इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है। चुपचाप अपने आप ने ना मेरे हवाले कर दे। ठीक है, फिर ले लो मेरा टेस्ट। अरे चौपड़ा सीधा खड़े रहे, 2 सीढ़ियां नीचे उतर। 1 2 सीधा सीधा 10 कदम चल। 10। अरे मेरी बीवी की हाथ की चाय। मीत, ये तो दुनिया में कोई भी बता देगा कि आइसक्रीम का कौन है मीत। आइसक्रीम भी कौन है? मैं पूरे 9 महीने के बाद ट्रेनिंग करके घर पे वापस आई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें घर पे बदल चुकी हैं, कहीं ना कहीं सबको थोड़ी सी आदत हो गई है मेरे बिना रहने की। सबने मुझे मिस बहुत किया, लेकिन कुछ चीज़ें बदल गई हैं, और 1-2 न्यूज़ हैं जो मुझे पता चली आके कि ओके, तो मुझे अब उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है। बेसिकली उसी की एक छोटी सी कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मीत अलावत को अपनी पत्नी की ये हरकतें बहुत प्यारी प्यारी लग रही है, और लगी भी क्यों ना, इतने महीनों के बाद वो मिला है मीत से, तो इनके बीच जो चीज 9 महीने में नहीं हुई ना, वो देखो अब हो रही है रोमांस।
मैसेज बस इतना ही है कि किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट होना कितना ज़रूरी है, भरोसा ज़रूर होना चाहिए, बी इट फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड और वाइफ या आपकी मम्मी पापा, एनी रिलेशन, उसके अंदर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अब मीत पति के पास से आपकी ड्यूटी खत्म हो तो ज़रा घर वालों के पास भी जाना, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जब आपको पता चलेगा तो आप उसके बारे में कार्रवाई ज़रूर करेंगी, और अब तो आपकी कार्रवाई ना दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अब आप पुलिस ऑफिसर जो बन गई हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल शो, और आज का दिन तो है भी स्पेशल। हर घर में आज कंजकाओं को खाना खिलाया जाएगा, चना पूड़ी और हलवा खिलाया जाएगा। हाँ, चना पूड़ी हलवा का नाम लेके मुझे भी खाने का मन हो गया। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? चलिए आप स्टोरी देखिए, तब तक मैं कुछ खा कर आता हूँ। ये स्पेशल स्टोरी है। हर माँ का अरमान होता है उसके बेटे की शादी। बेटा जब घोड़ी चढ़ेगा तो भाई माँ अपने बेटे की बलाएं लेती है। आजकल एक ऐसे ही माँ के बच्चे की शादी खूब चर्चा में है, और वो बच्चा है रणबीर कपूर। अब जब आलिया और रणबीर कपूर की शादी इतनी चर्चा में है तो भाई ऐसे में जब रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह मिलेंगी तो कौन भला उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहेगा। डांस दीवाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई पहुंचा था इसी इरादे से कि नीतू कपूर से पूछेंगे कि क्या हाल चाल है आपके घर होने वाली शादी का। पहले तो साफ साफ कह दिया गया था कि नो पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन भाई मीडिया है, इस सवाल तो पूछेगी ही ना। फिर क्या, जब नीतू सिंह अकेले में मिली तो उनसे पूछ ही लिया कि बताइए नीतू जी, कब है रणबीर की शादी। अब नीतू सिंह को न जाने क्या हो गया, जरा देखिए ना, उनके हाव भाव ही बदल गए। उन्होंने खुद को अनजान बना दिया इस शादी से। मीडिया से ही सवाल पूछने लगी कि कौन सी शादी, किसकी शादी। शादी तो हो गई, यहाँ तक कि तारीख बताने में भी उन्हें ऐतराज था। और तो और जो पीआर टीम नीतू सिंह को हैंडल कर रही थी ना, वो मीडिया से कह रही थी कि अरे आप सब ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कम से कम उनके उम्र का तो लिहाज करो। अब भी इसमें उम्र की बात कहाँ से आ गई, जब इस उम्र में नीतू सिंह रियलिटी शो की जज बन सकती हैं, तो भला उनसे शादी के सवाल क्यों न पूछे जाएं। कहीं मम्मी जी नजर वजर में तो विश्वास नहीं करती हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अगर मीडिया से वो अपने बेटे की शादी की डेट डिस्कस करेंगी तो कहीं आलिया और रणबीर की जोड़ी को नजर न लग जाए। अब कोई नहीं, बड़े बड़ों की शादी नहीं छुपी तो ये तो कपूर फैमिली की शादी है, भला कहाँ छुपेगी। जरूर देखेंगे हम भी आलिया और रणबीर को दूल्हा दुल्हन बने हुए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओटीटी पर अभय का तीसरा सीजन आ चुका है, तो कैसा है ये अभय का तीसरा सीजन, देखिए
SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में। जुर्म की दुनिया के काले अंधेरों में कानून की रोशनी की लालटेन ले आ गया है अभय सीजन 3, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अभय यानी कुणाल खेमू, विजय रास, आशा नेगी, तनुज विरवानी, दिव्या अग्रवाल और निधि सिंह। कहानी जितनी पेचीदा है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी। सीरीज में एक नहीं बल्कि कई सारे प्लॉट एक साथ चलते हैं। पहले 2 एपिसोड्स तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी किस ओर जा रही है, लेकिन एक मर्डर के बाद कहानी एक ही प्लॉट पर फोकस करती है। अभय का किरदार अपनी निजी जिंदगी में परेशान है, पत्नी दुनिया में नहीं रही और बेटा अभय के पास आना नहीं चाहता। सीरीज की सबसे खास कड़ी है मृत्यु मुक्ति अवतार और उससे जुड़े विजय रास की, जिनका अभिनय सब पे भारी पड़ता है और ऐसे में श्रेय जाता है उनके थिएटर के बैकग्राउंड को। काश पढ़ाई की तरह ही एक्टर बनने से पहले भी थिएटर कंपलसरी कर दिया जाए तो हर एक्टर कमाल का अभिनय कर पाएगा। आशा नेगी ठीक ठाक है तो वहीं तनुज विरवानी और दिव्या के ट्रैक को बहुत जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया है। 8 एपिसोड्स की इस सीरीज का कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके केन घोष वो कमाल नहीं दिखा पाए जितना इस कहानी से उम्मीद किया जा रहा था और इसमें दोष स्क्रिप्ट का भी है। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से अभय सीजन 3 को 2.5 स्टार्स। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं जनता सब जानती है और जनता की राय भी बहुत मायने रखती है, इसलिए तो हमने जनता की राय जानना चाहा कि गिल्टी माइंड के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो चलिए आपको जनता का रिव्यू दिखाते हैं कि जनता क्या सोचती है गिल्टी माइंड के ट्रेलर को देखकर। दुनिया में अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ है तो वो है सच। इसका सच, उसका सच और जो एक्चुअली सच है। ऐसे ही एक सच का पता लगा रहे हैं एडवोकेट्स कश्यप और दीपक यानी श्रेया पिलगांवकर और वरुण मित्रा अपने Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाले शो गिल्टी माइंड्स में। कश्यप और दीपक वैसे तो दोस्त है, पर व्हेन इट कम्स टू वर्क कोई आपका दोस्त नहीं होता। तो बस ये दोनों एक केस में ऐसे उलझे कि आ गया इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल। गिल्टी माइंड्स का ट्रेलर कल मुंबई के एक लॉ कॉलेज में लॉन्च हुआ। अब इस शो में गिल्टी कौन है और कौन इनोसेंट है ये तो 22 अप्रैल को ही पता चलेगा। तो मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर शिफाली ने इस कोर्ट रूम ड्रामा के लिए काफी अच्छी तरीके से रिसर्च की है। सेटअप से लेकर ट्रेलर के पेस तक, एक्टर्स की एक्टिंग से लेकर स्टोरी लाइन तक सब कुछ एक फ्लो में बह रहा है। सरप्राइज पैकेज तो रही करिश्मा तन्ना, जिन्होंने फाइनली कर दिया है अपना OTT डेब्यू। हमें तो गिल्टी माइंड से काफी उम्मीदें हैं और होप करते हैं कि ये हमें एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए एक गिल्ट ट्रिप में ना डाल दें। अब हमारे रिव्यू के बाद लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रेलर लाइव देखा उनका रिव्यू भी तो बनता है ना। तो आप भी सुन लीजिए कि आखिर लीगल बैकग्राउंड के लोगों को गिल्टी माइंड्स का ट्रेलर कैसा लगा। लॉ स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम लोग मोरालिटी और हमारे प्रोफेशन में डिफरेंस रखें। एंड दिस मूवी बेसिकली क्वेश्चंस दैट इज मोरालिटी इम्पोर्टेंट और इज योर ड्यूटी एज अ लीगल प्रोफेशन इम्पोर्टेंट। अच्छा था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक वो काफी स्लो था पहले एंड देन वो इंटेंस होते गया एज लॉ is that starting it seems very simple but it is very intense at the last, and like they're friends and how they're like keeping their professional duties and their friendship away but still एक जगह पे आ ही जाता है वो at the end of the day। बहुत अच्छा लगा, उसमें काफ़ी सारे लॉ की इंसाइट्स मेरे को मिली जो मैं एक्चुअल पढ़ रही थी बुक की, मेरे को एक्चुअली दिखा कि रियल है एंड लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। अच्छा था काफ़ी और काफ़ी रियलिटी की बात करी गई उसमें रिगार्ड टू कि डिफरेंट केसेस शो किए। हमको ट्रेलर में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होता बट फिर भी दे हैव शोन अस डिफरेंट plots of the movie, the series which they are trying to show। अच्छा लगा उन्होंने सारे अलग अलग सीरीज़ के जितने भी एपिसोड्स हैं उसमें अलग अलग लीगल इश्यूज़ जो कि अभी बहुत ही प्रोमिनेंट है कंट्री में उसको एड्रेस किया है। मेरे को तो बहुत डेफिनेटली मतलब आप एज अ सीरीज़ यू ऑलवेज वांट कि यू गेट सम ऑडियंस, तो फॉर दैट ऑडियंस यू नीड दैट फिल्मी मटेरियल बट इफ़ यू गो टू रियल कोर्ट्स एंड जुडिशरी पार्ट देन इट इज़ ये बहुत अलग चीज़ है। तो इसलिए होता है थोड़ा बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो बट हाँ फिल्मी थिंग इज़ देयर। एज इन कोर्ट्स को बहुत ही होता है ना बहुत बनावटी टाइप का जिसके बोलते हैं दिखाया। हाँ
उस तरह का हाई फाई दिखाया। मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा का OTT वर्जन आ रहा है जिसका नाम है नमस्ते अमेरिका। अब इसके पीछे भी एक वजह है जो आपको इस कहानी में पता चलेगी, लेकिन आज आपको बताते हैं कि जब ये शो शुरू होगा तब कहानी 15-17 साल पीछे की होगी। यानी कि अनुपमा और वनराज की जब शादी हुई थी ना, नहीं तब कैसा माहौल था वो सब दिखेगा। तो कैसे दिखेंगे अनुपमा, कैसे दिखेगी लीलाबा, और कैसी दिखेगी लीलाबा की सास यानी कि मोटी बा। हाँ, मोटी बा भी है, देखिए। सज रही है अनुपमा ना अपने सजना के लिए, ना ही अपने सीरियल के लिए, बल्कि ये तो सज रही है अपने आने वाले वेब शो के लिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अनुपमा का प्रिक्वल अनुपमा नमस्ते अमेरिका जो आने वाला है, जिसमें कहानी है अनुपमा और वनराज की आज से 15-17 साल पहले की। तो भाई थोड़ी उम्र तो घटानी पड़ेगी ना, यानी कि थोड़ा यंग दिखना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली आएगा ना, शक्ल पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो लुक में ही आएगा। और नहीं तो क्या, छोटे छोटे बनना है। हम बुढ़े बुढ़े हैं, तो हम भी जब छोटे थे तो ऐसे थे। ये वैसे भी छोटी है, दिमाग से भी हंसमुखी और छोटी छोटी और भोली है ज़्यादा, इसीलिए तो इसको सब सताते हैं ना। हाँ, और नहीं तो क्या। अब जब अनुपमा यंग हो रही हैं और वनराज भी बांके जवान नजर आ रहे हैं, तो लीला बा भी तो थोड़ी यंग दिखेगी। तो देखिए लीला बा का भी बदल रहा है अंदाज, उनका बदल गया है हेयर स्टाइल, ताकि वो सास भी लगे और बहू भी, क्योंकि प्रिक्वल में नजर आएंगी लीला बा की भी सास यानी कि मोटी बा। आज 15 साल पुरानी लीला, जब वो सिर्फ लीला थी, बा नहीं थी, क्योंकि तब बा कोई और था। तो ये लीला बस अब रेडी हो गई है, आपने देख लिया। और लीला सिर्फ ऐसा कहे तो थोड़े बहुत अपने ये लुक में ही बदली है, बाकी उनका स्वभाव, उनका किरदार, ये सब वैसे का वैसा ही है। द लेजेंडरी सरिता आंटी के आने से हमारे शो को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, क्योंकि हमारे लिए तो, हमारे एज एक्टर्स हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हम सरिता आंटी के साथ काम कर रहे हैं। पर उनका खुद का आना, उनकी जो प्रतिभा है वो तो पूरी दुनिया जानती है क्या है। पर उनके आने से एक तो सेट पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अलग लेवल पे है। मेरा छोटा सा बेटा बना हुआ है, बेटे का बेटा यानी नातू है, मेरो दीकरो, मारो दीकरो। मैं उसको मारो गुटलू 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 बुलाती हूँ। गुटलू यानी छोटा सा नन्ना सा गुटलू। बा कहती रहती ना कि ये तो आपकी बा के वजह से मैंने इसे बहू बनाया, नहीं तो ये मेरी बहू होने के लायक नहीं थी। तो ये हैं वो जिनकी वजह से मेरी वनराज से शादी हुई। और मैं मेरे बहू को नहीं अच्छी लगती है, लायक नहीं, पर बनाने की कोशिश कांस्टेंट करती हूँ। आपने देखे ना मेरी बहू लीलाबा, लीलू री, मेरी बहू रानी। अनुपमा के OTT पर आने वाले वर्जन का नाम होगा अनुपमा नमस्ते अमेरिका। इसकी एक वजह है, अनुपमा को अमेरिका जाकर अपने डांस का जलवा दिखाने का मौका मिलेगा। मगर क्या लीला बा और ये मोटी बा उसे जाने देंगी?
या नहीं, ये तो सीरीज जब आएगा तभी तो पता चलेगा, मगर हम आपको बता ही देंगे बहुत जल्द। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर बहुत सारे लोग पार्टीज का मजा लेते हैं ना, लेकिन अगर आप नहीं जा पाए तो हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी बर्थडे पार्टी में जहां पर ओटीटी के, डिजिटल के, टीवी के और कुछ कुछ फिल्मों के कलाकार भी पहुंचे हैं। फिर मज़ा तो आएगा ना। और ज़रा देखिए, वहां भी रेड कारपेट था और वहां का क्या नज़ारा था ये भी देख लीजिए। न्यूज हो या सोशल मीडिया, हर किसी की जुबान पर एक ही टॉपिक छाया है, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी। यस, हैशटैग रालिया की शादी के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, यहाँ तक कि निशांत भट्ट की बर्थडे पार्टी पर भी। हाँ, ये सच है। SBS ओरिजिनल्स जब निशांत के बर्थडे पर उन्हें बधाइयाँ देने पहुँचा तो वहाँ भी गेस्ट आलिया और रणबीर के शादी के अराउंड जो स्पेकुलेशंस हैं उनकी ही चर्चा कर रहे थे। तो सिंपल है, इट्स माय बर्थडे एंड आई एम जस्ट डूइंग व्हाटएवर बर्थडे में जो लोग करते हैं वही कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी यार, मेरे सारे दोस्त लोग आ रहे हैं। आई थिंक यू लवली आलिया, ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस टू देम। आई मीन सभी लोग शादी कर रहे हैं और सभी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। ऑल द बेस्ट। यार बड़े बड़े प्यारे लगते हैं साथ में, मैं जल्दी चाहती हूँ उनकी शादी हो जाए एंड हमें कुछ फोटोज देखने मिले। मुझे पता है फैन एक्साइटमेंट है। कंग्रेचुलेशंस और बस कंग्रेचुलेशंस। मुझे दोनों बहुत ही बेहतरीन एक्टर लगते हैं। एक्चुअली दे आर द बेस्ट आई थिंक इन देयर फील्ड। रणबीर मुझे एज अ मेल एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, आलिया तो नंबर 1 है ही एक्ट्रेस में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी शादी कर रहे हैं, तो आई होप कि उनका पैशन टुवर्ड्स एक्टिंग और बढ़ जाएगा। वी वांट टू विश देम कांग्रेचुलेशंस ऑफ कोर्स, और उनको और उनकी फैमिली को लाइक लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस की फैमिली बड़ी हो रही है और आपके बारे में इतनी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर फैमिली। कुछ ने आलिया और रणबीर की शादी के बारे में चुप्पी साध ली, तो कुछ ने दिल खोलकर इस क्यूट कपल को अपनी विशेस एक्सटेंड की, तो कुछ थे जो अब भी कैमरे के सामने एक्टिंग करते नजर आए अबाउट दिस मच अवेटेड वेडिंग। मैं ना फोन पे हूँ ना चीजों पे हूँ, आई डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स। क्या पूछ रही हो तुम मुझे? कैसे क्या बोलूँगा मैं? उनको बोलूँगा वो शादी कर ले, अच्छी बात है, ना करे वो भी अच्छी बात है। उन दोनों की लाइफ है, दोनों खुश रहो। लीव मी आउट ऑफ दिस, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कह सकते। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, दैट्स ऑल आई कैन से। या तो आलिया और रणबीर, मेरा क्या लगे आलिया रणबीर से। जब रणबीर की बात हो रही हो तो सबसे पहले जहन में आता है उनका वॉलपेपर, जहां बसे हैं उनके हैंडसम एंड हैप्पी डैड ऋषि कपूर। तो बस SBS ओरिजिनल्स ने भी स्टार्स से पूछ ही लिया उनके वॉलपेपर की कहानी। नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं है, बट इफ अगर कुछ ऐसे कैप्शन का आता है, आई एम टू डम विद ऑल दीज थिंग्स, बट जब भी कैप्शन आता है इट्स ऑलवेज 3-5 एंड आई डू दैट। फोन पे मेरा खुद का फोटो है, मैं खुद को देख के इंस्पायर होती हूँ कि पहले मैं बहुत अच्छी लगती थी, अब मुझे क्या हो गया है। तो अब नहीं दिखेगा आपको इतने सारे, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन दिस, सो hold on, I'll show you. But it's actually this is a happy picture of me. So whenever I see this, I want to be as happy as this. This was a candid picture taken. So
आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस ऑल द टाइम. मेरे वॉलपेपर पे जो मोबाइल पे सलमान जी का फोटो इज एवरीथिंग टू मी. I have no like special wallpaper. It's normal because I love nature. You can't see it, but it's just mountains and stuff. मेरी मम्मी की फ़ोटो है. हाँ, मेरी मम्मी और मेरी बेटी और मेरी मम्मी है. कुछ नहीं है. आई एम क्लीन. नहीं, अगर कुछ गलत होता वॉलपेपर तो सो दिस इज़ अ कोकोनट ट्री एंड अ बीच वाटर, तो ये मुझे बहुत सुकून देता है. तुम्हें बिलीव नहीं होगा, देखो मेरा वॉलपेपर. वॉलपेपर रखा नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं. और मैं वैसा ही इंसान हूँ. मैंने कभी आज तक किसी की फोटो या कोई जो वॉलपेपर कंपनी से मिलता है वही रह जाता है यार मेरे फ़ोन में. मेरे फ़ोन का वॉलपेपर मेरी मम्मी है. सो इट्स दिस मी एंड माय मॉम. सो बाय. वॉलपेपर मैं कोई वॉलपेपर नहीं रखता. देखो मेरा एकदम नॉर्मल है. मैं अपनी खुद की भी तस्वीर नहीं लगाता. आई एम वेरी नॉट दैट काइंड. सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ. यू आर गोइंग टू मेक मेमोरीज विद अदर पीपल, बेटर पीपल. ये है मेरा वॉलपेपर. मैंने एक्चुअली वॉलपेपर ये लगाया है जो मुझे पीस देता है. एंड पीस मुझे देता है वाटर. अब देखिए आकाशा की भी मिस्ड कॉल आई हुई है. हमारे दिलों में और हमारे जहान में हमारी फैमिली में बस एक ही है, आर्यवीर. किसी ने अपनी पिक्चर लगाई थी तो कईयों ने पीसफुल कोट्स, पर हर किसी के मोबाइल वॉलपेपर में छुपी थी एक कहानी. ब्लेसिंग? मैं क्या 60 साल की हो गई क्या मैं ब्लेसिंग्स दूंगी? और ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ. जैसे हो वैसे रहे. 5 होने वाला है. 3, 5, 8, 12, 1 बजे बंद हो जाएगा. निशांत भट्ट का बर्थडे उन्हीं की तरह हैपनिंग था और उनके कुछ फ्रेंड्स भी उन्हीं की तरह 3-5 करते नजर आए. कंफ्यूज्ड जहां बहुत लोगों ने SBS ओरिजिनल से की ढेर सारी बातें, वहीं कुछ लोग पार्टी में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि कैमरा देखकर कट लिए. पर पब्लिसिटी तो आखिर सबको चाहिए ना, तो हमें इग्नोर करे भी तो कैसे करे. वैसे पब्लिसिटी की बात हुई है तो उर्फी जावेद को कैसे भूल सकते हैं. अपनी चेली है. भले ही लोगों ने उर्फी को जूनियर राखी सावंत कह दिया है, पर उन्होंने सिर्फ राखी के साथ पोस्ट करना ही सीखा है. अपनी चेली है. मीडिया को रिस्पेक्ट करना नहीं. हमने तो लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो किया था ना ABP न्यूज, तुम लोगों को तो मैं बाइट्स दूंगी ही नहीं. अपनी चेली है. हम तो यही बोलेंगे उर्फी, गेट वेल सून. और ऐसे हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना सीख लीजिए. मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे.